मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरफराज न्यूज़ लाइव। सरफराज न्यूज़ लाइव का इस्तकबाल है। चलिए अभी वाटगंज से कलकत्ता पोर्ट के लिए फयाज भाई और सीपीएम के लोगों ने संयुक्त मोर्चा कांग्रेस के कैंडिडेट मोहम्मद मुख्तार शादाब के लिए एक रोड शो का आयोजन किया। चलिए हम फयाज साहब से बात करते हैं कि आप तो हल्के में घूम रहे लोगों के पास जा रहे हैं, तो कलकत्ता पोर्ट का जो सबसे बड़ा समस्या है वो कौन सा समस्या है जो लास्ट 10 सालों में अभी तक हल नहीं है? बंगाल का जो समस्या है कलकत्ता पोर्ट ये अलग बात है कि तृणमूल उसको अलग दिखाने की कोशिश कर रही है। लग रहा है कि पोर्ट कुछ अलग है और ये अलग करने का कोशिश किया। यहाँ के MLA ने जब मटिया जो मैं घुस के गार्डन बीच के 133 वार्ड में कह रही है ये तो मिनी पाकिस्तान है, जिससे बांग्लादेश के बीजेपी को मौका मिल गया यहाँ पर फिरका परस्ती को बढ़ावा देने का। जो पोर्ट अलग चाह रहे हैं यहाँ के MLA जो है फिराद हकीम साहब जो बोलते हैं ये कह रहे असल में उनकी लीडर ममता बनर्जी अगर मंच पर खड़ा होकर के इंशाल्लाह माशाल्लाह दुआ करेंगी कि अगर वो हिजाब पहनेंगी तो जाहिर सी बात है उनके चाहने वाले भक्त वैसे हो जाएंगे। लेकिन अभी वो इंशाल्लाह माशाल्लाह अभी चंडी पाठ हो रहा है और अभी भी देखिए अभी भी जिस तरीके से ममता बनर्जी फिरका परस्ती को बढ़ावा दे रही है, मजहब का इस्तेमाल कर रही है। इलेक्शन कमीशन में उनके खिलाफ कंप्लेन हुआ है और ममता बनर्जी आज खड़ा होकर कह रही है कि उनके जो MLA होंगे वो गद्दार होंगे। आज भी कह रही हैं, तो कल के भी एक सभा में टोलीगंज के सभा में कहीं जीतने के बाद बीजेपी में चले जाएंगे। कोई ठिकाना नहीं। तृणमूल का वोट देने का मतलब बर्बाद करता है, बीजेपी को बढ़ावा देना है, वो कल बीजेपी में चले जाएंगे। बेहतर यही है कि संयुक्त मोर्चा उसके जो उम्मीदवार हैं पोर्ट में यहाँ पर जो है मोहम्मद मुख्तार हैं, भवानीपुर में शादाब खान और दीगर जगह में जो हमारे संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवार हैं उनके हिमायत में लोग वोट दें। अभी भी समझ जाए 3 मरहले के चुनाव के बाद ये क्लियर हो गया है कि असल में ये मैच फिक्सिंग हो गया, वोट फिक्सिंग हो गया बीजेपी में। तो बीजेपी और तृणमूल बनाम संयुक्त मोर्चा हो रहा है, तो बीजेपी बनाम संयुक्त मोर्चा का ये होगा चुनाव। और आज कलकत्ता पोर्ट में किनके साथ आपका मुकाबला होगा आपके कैंडिडेट? हमारा बीजेमुल के खिलाफ संयुक्त मोर्चा का मुकाबला होगा और संयुक्त मोर्चा ही कामयाब होगा। आज इसलिए कि आज जो है मजदूरों का जुनून हो रहा है, जो मजदूर यहाँ तक के फेरी वाले लोग रोजाना कमाते हैं, रोजाना खाते हैं, जिनके ऊपर जुल्म हुआ है, मीटिंग में सरकार ने भी इनका हक मारा है, सरकार ने भी हक मारा है, वो रास्ते में उतर करके आज उम्मीदवारों के लिए जुलूस कह रहे हैं और वो अपील कर रहे हैं कि की तरफ से अपील कर रहे हैं कि नहीं संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवार मोहम्मद मुख्तार भवानीपुर से शादाब खान को कामयाब किया जाए। और टीएमसी के लीडर ये इल्जाम आप पर लगा रहे हैं अगर हमारे अलावा किसी को वोट दिया गया तो बीजेपी निकल जाएगा, हम लोग बीजेपी को रोकने के लिए आप मुझे वोट दीजिए, इसके बारे में? दरअसल वो बीजेपी को ही बढ़ाना चाहते हैं जी, उनको वोट देने का मतलब बीजेपी को वोट देना है जी। बीजेपी और तृणमूल में कहीं पर कोई फर्क है? ये लोग जो है दिखावा वाला है, वो टेलीविजन के ऊपर में रास्ते में वो दोस्ती कर रहे हैं और घर के अंदर दोस्ती करें तो साफ है। जितने भी तृणमूल के लीडरान थे जी, यहाँ तक के तृणमूल के 1 नंबर 2 नंबर के जो कैबिनेट के मंत्री थे सब छलांग मार के बीजेपी में चले गए। और ममता बनर्जी अभी भी कह रही है कि उनके जो MLA चुने जाएंगे वो बीजेपी में चले जाएंगे। तो बीजेपी कौन है? बीजेपी को कौन बढ़ा रहा है? एक इम्पोर्टेंट सवाल लेते 2011 में मैनिफेस्टो में लिखा गया था अगर हमारी सरकार बनती है तो उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा दूंगा। चलिए विधानसभा में बिल पास होगा, गवर्नर का सिग्नेचर वगैरह सब चीज़ हो गया, मगर अभी तक मातृभाषा अमल नहीं हुआ। आपको इसके बारे में क्या बताएं? ज़बान और मजहब को लेकर खेलना अगर किसी से सीखना हो तो तृणमूल की नेत्री ममता बनर्जी और बीजेपी के लीडरान से सीखे। ज्योति बोस ने, जब ज्योति बोस की सरकार थी उसी वक्त में जियो जारी किया गया था, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन हुआ था कि मुसलमानों की आबादी जहाँ पर जो है 10% से ज़्यादा है वहाँ पर उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज होगा, कोई सरकारी जुबान का मामला नहीं है। दीदी ने भी ऑफिशियल लैंग्वेज कहा है। दीदी के भक्तों ने जो पूरे चुनाव से पहले पूरे बंगाल में जो उसने तहरीक किए थे उर्दू को दूसरी सरकारी जुबान, आज वो गायब हो गए हैं, उनका चेहरा नजर नहीं आ रहा है और दीदी ने ये काम नहीं किया और वो वहाँ पर उसी को दूसरे तरीके से कपड़ा पहना के पुराना माल को नए तरीके से पेश की। बाया मुहाज के ज़माने में जो ऐलान किया गया था जो कि ऑफिशियल सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज किया। 2 मई को रिजल्ट आएगा, उस दिन आप किंग मेकर बनेंगे या सरकार बनाएंगे? हम डायरेक्ट आज फयाज खान साहब सरकार संयुक्त मोर्चा की बनेगी। पूरे बंगाल के गांव के लोग इनकी साजिश को, तृणमूल और बीजेपी की साजिश को समझ गए हैं। और जहां वोट हो रहा नंदीग्राम देखिए, देख लीजिए जहां पर ये दहशत फैला के रखे थे जी, भांगड़ रो रहे हैं आज जी, लोग समझ गए हैं दीदी का जो CM है सुप्रीमो तृणमूल का, उनका पोलिंग एजेंट नहीं मिलता है, जो मिलता भी है तो बीजेपी का हो जाता है। तो इससे अंदाजा लगा लीजिए
कि बंगाल को 10 साल कहाँ ले गई है। जो जैसा करता वैसा भरता है, दूसरे के लिए गड्ढा 10,000 मदरसे को रजिस्ट्रेशन दूंगा, बनाऊंगा, उससे ज़्यादा RSS की शाखाएं खुल गई। क्या बोलते हैं इसके बारे में? देखिए, असल में कहा गया कि 10,000 मदरसा खोलेंगे। बीजेपी से दावत दिया गया कि तुम एक काम करो, अक्सरियत के लोगों को उठाओ, कहो कि देखो हम देखो मुसलमानों के लिए कर रहे हैं, अजान मोहद्दिन भत्ता की तरह। और क्या देखा गया, वक्त का पैसा जहाँ पर के 4 करोड़ रुपया सालाना आता था, आमदनी था, आज 12,000 में आ गया। कौन ले रहा पैसा? कटमनी चल रहा है, यहाँ पर भी चल रहा है। और ठीक इमाम मोहद्दिन करके और इस तरीके से फिरका परस्ती को बढ़ाई। और बीजेपी आज वही जो है बढ़ रही है। 10,000 मदरसे तो नहीं हुए, लेकिन RSS की शाखाएं, यहाँ तक कि उनके स्कूल को ये हुकूमत जो है एफिलिएशन दी है, RSS की स्कूल को एफिलिएशन दिया गया है इस सरकार के तरफ से, तृणमूल सरकार की तरफ से। तो दरअसल ये बीजेपी का किया है इस सरकार की तरफ से, तृणमूल सरकार की तरफ से। तो दरअसल ये बीजेपी का होकर ही काम कर रहे थे। बीजेपी के एजेंट RSS के वर्कशॉप से निकल करके तृणमूल का चेहरा ममता बनर्जी सामने आई थी और उनको ला करके 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। फैयाज खान साहब ने बहुत सारे सवालात पूछे, उन्होंने बहुत समझिए बेबाक होकर के सवालों का जवाब दिया। हमने RSS के बारे में पूछा, कलकत्ता पोर्ट के बारे में पूछा, सरकार किसकी बनेगी उनके बारे में पूछा, बहुत अच्छे अंदाज में दिया। देखते रहिए सरफराज न्यूज़ लाइव। दीजिए महबूब रजा सिद्दीकी इजाज़त। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने।